कैसे, प्यूरिफाइड टेरिपेथैलिक एसिड, है ना। और ये पीटीए की मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने लाइसेंस ले लिया। ये पेट्रोलियम जैसा समझ लो आप कुछ उसको। सरकार लाइसेंस नहीं देती थी, इन्होंने कहा मुझे कपड़ों के लिए चाहिए, मैं कौन सा तेल बेच रहा हूं। सरकार ने इनको लाइसेंस दे दिया। इसी बीच धीरूभाई अंबानी के दोनों बच्चों को उन्होंने क्या किया, समझाया। दो बच्चे दोनों बड़े हो गए। अभी ये कौन कौन, मुकेश भाई, अनिल भाई, दोनों बड़े हो गए। दोनों को उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया। और जब इन्होंने इनको भेजा तो जानबूझ के केमिकल इंजीनियरिंग कराई, क्योंकि इनको पता था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग मेरे धंधे में काम आएगी। 1983 के अंदर पताल गंगा में पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने बना दिया कि अब रॉ मटेरियल भी मैं बनाऊंगा। कपड़े तो मैं बना रहा हूं, रॉ मटेरियल मैं बनाऊंगा। तो जो पहला बेटा था अपना केमिकल इंजीनियर बेटा मुकेश भाई, उसको इस प्लांट की जिम्मेदारी दे दी कि अपनी पूरी केमिस्ट्री लगा दे तू इसके अंदर, पूरी केमिस्ट्री घुसा अपने अंदर। मुकेश भाई ने केमिस्ट्री लगाई, यही पताल गंगा प्लांट आगे चल के भारत का लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन यहां थोड़ी रुके, अब मैं बताता हूं एक तीर से चार निशाने कैसे लगाए, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया। आगे कपड़े बना रहे थे, अब पीछे रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगे। रॉ मटेरियल बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना, प्लांट में जो पॉलिएस्टर बनता था उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा अपग्रेड किए, थोड़े से एडिशनल चेंजेस किए और हॉरिजॉन्टल आजू बाजू का इंटीग्रेशन किया। यानी कि पहला पॉलिएस्टर बनाया, दूसरा वहीं पे लैब लीनियर एल्काइल बेंजीन, इजी कर दूं, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी उसी से बनने लग गया। तीसरा इसी के साथ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कहां काम आता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये कहां काम आता है, एचडीपीई, इसके प्रोडक्शन शुरू कर दी। ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग में काम आता है। ये तीसरी आइटम हो गई। देखते ही देखते उसी प्लांट से इन्होंने चौथा भी शुरू कर दिया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला पैराक्सिलीन और एन पैराफिन और एथिलीन जैसे केमिकल भी शुरू कर दिए। अब स्ट्रैटेजी को यूज करके क्या किया, समझो, समराइज करता हूं, चार चीजें इजी कर देता हूं भाई, इजी। उसी प्लांट से पॉलिएस्टर निकाल रहे हैं, उसी प्लांट से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उसी प्लांट से प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी माल बना करके दे रहे हैं, उसी प्लांट से डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए भी माल निकाल करके दे रहे हैं। यानी कि एक आइटम बनाते वक्त साइड की तीन आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर दी। एक प्लांट चार काम, हॉरिजॉन्टल अलॉन्ग विद बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कर दिया भाई, थान भी खुद बना लिया, कपड़ा भी खुद बना लिया, अब आजू बाजू भी काम करना शुरू कर दिया। छठी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, इनको पैसे की जरूरत थी और एक्सपैंड करने। और एक्सपैंड क्या है भाई, सुन नहीं रहे क्या, मैं टाइकून ऑफ इंडिया बता रहा हूं। बड़ा सोचो, दूर की सोचो, सबसे तेज सोचो, सबसे पहले सोचो, ये समझा रहे थे। ये कैसे समझाया इन्होंने, जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बैंक नहीं दे रहा, इक्विटी ड्रिवन कैपिटल स्ट्रक्चर पहली बार ढंग से बड़ा पूरे देश के अंदर लेकर के आए। बाकी सारी कंपनियां बैंक से कर्जा लेती थी और प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बैंक को इंटरेस्ट देने में चले जाता था, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता था। अब इनको इंटरेस्ट देने में इंटरेस्ट नहीं था। स्टॉक मार्केट की पावर को समझ चुके थे। याद है ना, जब यमन से आए थे इंडिया तो मुंबई में इन्होंने सेटलमेंट करके अपने आप को सेटल करके मुंबई में स्टॉक मार्केट के चक्कर काटा करते थे, देखते थे, समझते थे उसको। तो बैंक लोन की बजाय इन्होंने सोचा मैं लोग पूरे देश को अपना हिस्सेदार बना लेता हूं कंपनी में, और